चलिए देखते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है ये कंसाइनमेंट अकाउंट में? तो भाई कंसाइनमेंट अकाउंट में ऐसा होता है कि भाई हम यहाँ पे बैठे हुए बड़ौदा में, हम खोलना चाहते हैं एक बुक स्टोर पंजाब में। हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सर बैठे हुए बड़ौदा में, हमको पंजाब में धंधा खोलना है। हम से फॉर एग्जांपल रंजीत भाई को बोलेंगे कि भाई रंजीत भाई आप पंजाब में पहुँच जाओ और आप क्या करो, तो पंजाब में हमारे जैसा ही एक बुक स्टोर ओपन कर लो। रंजीत भाई तुरंत से क्या बोलेंगे, सर हमारे पास कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है बुक स्टोर चलाने का कि बुक स्टोर कैसे चलता है। कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल भी ज़रा भी टेंशन मत करो। पूरा बुक स्टोर में क्या चीज़ें बेचनी है, मतलब कौन सी बुक्स बेचनी है, कब वो चीज़ें अपडेट करनी है, कितनी क्वांटिटी रखनी है, बुक स्टोर किस तरीके का बनाएंगे, लेआउट फर्नीचर वगैरह कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें मैं डिसाइड कर लूँगा। आप बस वहाँ पे बैठो। सर मैं मजदूरी नहीं करता, मैं जॉब नहीं करूँगा, जॉब का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है। नहीं, आपको मेरे साथ जॉब नहीं करनी है, आप अपने मर्जी के मालिक हो। आप बस मेरे बिहाफ पे चीज़ें क्या करोगे पता है, बेचोगे। सर मैं आपका एजेंट बन के रहूँगा ना, एजेंट जो होता है वो टेम्पररी के लिए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मेरा घर बेचना है, मुझे मेरा फ्लैट बेचना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो फ्लैट बेचने के लिए मैं किसी एजेंट को अपॉइंट करूंगा। वो मेरा एजेंट है, लेकिन कब तक, जब तक वो फ्लैट नहीं बेच देता। जैसे ही उसने वो पर्टिकुलर फ्लैट बेच दिया, अब वो मेरा एजेंट नहीं है। बट यहाँ पे जब हम कंसाइनमेंट की बात करेंगे, कंसाइनमेंट में भी दो पार्टीज होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर क्या करेगा, गुड्स कंसाइनी को भेजेगा, कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स बेचेगा। गुड्स बेचने के बाद जो भी पैसा रिसीव होगा, सेल्स करने के बाद जो भी रुपीस उनको, जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगी, वो अमाउंट वो फाइनली किसको भिजवा देगी बताए, कंसाइनर को भिजवा देगी। इसमें इन्वेस्टमेंट किसका, तो बोले कंसाइनर का। रिस्क किसका, तो बोले कंसाइनर का। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो किसका, तो बोले कंसाइनर का। ब्रांच खोलेगी तो भी किसकी खोलेगी, तो बोले कंसाइनर की खोलेगी। तो फिर कंसाइनी को क्या मिलेगा, तो कंसाइनी को इन सब चीजों के लिए कमीशन मिल जाएगा और एक बैठे बैठाई ब्रांड लॉयल्टी भी मिलेगी। हम सबको बोलेंगे कि भाई या तो फिर वो पंजाब में ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं, शब्दवट बुक स्टोर बड़ौदा वाले, मतलब ही क्या, तो उनसे उनको भी फायदा है, हमको भी फायदा है। हमारा फायदा क्या है, जो गुड्स हो सकता है बड़ौदा में नहीं बिक रहा है, वो हो सकता है कि भाई पंजाब में बिक जाए। उनका क्या फायदा है, उनको कोई तरह के रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पूरा सामान मेरा, पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा, प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बताए, कमीशन रिसीव करते जाना। बताओ यहाँ तक में कोई डाउट है आपको? पक्का? चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको और अच्छे समझ में आना शुरू हो जाए। आपको वहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट्स बनाने को बोलेंगे और जब भी वो लोग आपको कंसाइनमेंट अकाउंट्स बनाने को बोले तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखते हैं किस तरीके से। तो देखो, राम कंसाइन टू श्याम 40 केसेस ऑफ गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5,000 पर केस। चलो राम ने क्या किया, तो गुड्स कंसाइन किए हैं। कितने गुड्स कंसाइन किए, 50 केसेस, नहीं 50 केसेस है, 40 केसेस किए और एक केस का प्राइस कितना है, 5,000 रुपीज। मतलब कि राम कौन है, कंसाइनर, और श्याम कौन है, कंसाइनी। राम ने गुड्स भिजवाए हैं और श्याम ने गुड्स क्या किए बताए, रिसीव किए हुए हैं। राम पेज फ्रेट ₹4,500 एंड इंश्योरेंस ₹12,500। राम ने क्या किया हुआ है, फ्रेट पे किया हुआ है। कितना फ्रेट पे किया हुआ है इन सब चीजों पे, 4,500 का, और इंश्योरेंस कितना पे किया, 12,500 का। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जो भी खर्चा होता है इस सारे गुड्स को भिजवाने के लिए या सारे गुड्स को बेचने के लिए, वो सारा का सारा खर्चा भी कौन बेयर करेगा पता है, कंसाइनर ही बेयर करने वाला है। तो अभी के लिए भिजवाने से पहले पहले ही कंसाइनर ने कितना कितना खर्चा कर दिया, तो भाई 4,500 फ्रेट का पे किया और 12,500 इंश्योरेंस का पे कर दिया है। आगे, श्याम पेड कार्टेज ₹2,000 एंड गोडाउन रेंट ₹22.80। श्याम सोल्ड 30 cases of ₹6,000 each and is entitled to commission of 5% on sale. Shyam sent the bank draft in full settlement of account for sale of 30 cases. Give ledger account in the books of Ram. चलो हमें राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन 1
consignment account in the books of RAM. चलो कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरीके का बनेगा? तो कंसाइनमेंट अकाउंट इट इज जस्ट लाइक अवर P&L अकाउंट. अगर सारे के सारे आपके खर्चे हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, गुड्स जा रहा है तो डेबिट साइड में, और अगर इनकम हो रही है तो वो हम किस साइड में भेज देंगे? बताए क्रेडिट साइड पे. चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो राम ने गुड्स भिजवाए. कितने केसेस भिजवाए? 40 केसेस. एक केस का दाम कितना? 5000. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. कितना गुड्स गया? 40 पीसेस. एक का दाम कितना? 5000. तो कितना आ जाएगा? 2 लाख. 20,000 ना ना ठीक है पक्का. चलो कितना आ जाएगा? 2 लाख. फिर हमने क्या किया? खर्चा किया. 2 क्या लिखेंगे? कैश. क्या क्या पे किया? फ्रेट का कितना पे किया बताओ? 4,500. वेरी गुड. और इंश्योरेंस का कितना पे किया? 500. सही है. टोटल कितना आ जाएगा? 0,001 17,000. यस. पकौड़ी पकौड़ी बढ़िया. अच्छे से. फिर आगे क्या हुआ? गुड्स वहां पे पहुंच गया, और वहां पे पहुंचने के बाद किसने खर्चा पे किया? कंसाइनी ने. कंसाइनी का नाम क्या है अपना? श्याम भाई. तो अब हम वापस से क्या लिख देंगे? टू श्याम अकाउंट. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सारे के सारे खर्चे, एक्सपेंसेस. सर वो भी हमारे खर्चे है तो खर्चे ऑलवेज ऑन डेबिट साइड. सर लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा रिस्क, सारा का सारा खर्चा वो कौन उठाने वाला है? बताए राम भाई ही, मतलब कि कंसाइनर ही उठाने वाला है. डाउडी डाउडी नॉट सो डाउडी. चलो क्या क्या पे किया उसने? तो उसने कार्टेज पे किया. कितने का? 2,000. क्या बात है. और साथ ही में उसने क्या पे किया? गोडाउन का रेंट. कितना? 2280. टोटल खर्चा कितना उसने कर लिया? 4280. क्या बात है. फिर आगे उन्होंने क्या बोला? तो आगे उन्होंने बताया कि उसने ना टोटल मिला के 30 केस बेच डाले. क्या बात है. अब सेल्स के तौर पे लिखेंगे ना जी ना. सेल्स हम किस में डालेंगे बताए? तो सेल्स हम डालेंगे ब्रैकेट में. बट ये सारा कामकाज किसने किया हुआ है बताए? तो अपने श्याम भाई ने किया हुआ है, और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लिख देंगे बताए? श्याम भाई का नाम लिखेंगे. बाय श्याम अकाउंट. ब्रैकेट में लिखने का क्या? सेल्स किया हुआ है. सेल्स किया हुआ तो उतनी हमारी क्या हो जाएगी बताए? इकनॉम. बताओ कितने केसेस बेचे? 30 केसेस. एक का दाम कितना? 30 cases for 6,000. 6,000. बताओ छोकरी अडार 1,80,000. बोलो डाउटी डाउटी डाउटी. थोड़ा डाउटी नॉट सो डाउटी. ओके आगे क्या बोला उन्होंने? तो आगे उन्होंने बताया भाई हमें उसको ना 5% क्या देनी है? कमीशन. वापिस हमारा क्या हो जाएगा? खर्चा. टू श्याम अकाउंट. ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? तो 180 की कमीशन. 5% हाँ जी बिल्कुल. जितना उसने सेल किया उसका 5%. बताओ 180 का 5% क्या? 9,000 आया. देखो तो क्या बात है. आ गया. देखो देखो वो आ गया. 9,000. बताओ उसके अलावा कुछ हमको और दिया हुआ है? No. श्याम ने पूरा पैसा हमको कैश भिजवा दिया. अच्छा बंदा है श्याम भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं. आप लोगों जैसे ही अच्छे बंदे होंगे श्याम भाई. चलिए अब वो लोग क्या बोल रहे हैं? तो अभी इसको हमें क्या करने का पता है? बंद. लेकिन बंद करने से पहले एक हिडन एडजस्टमेंट. कौन सा हिडन एडजस्टमेंट? बताओ बताओ बताओ. क्या आप लोग बता सकते हो? नहीं मैं 10 केस रह गए. अरे 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 रंजीत भाई आप तो सच्ची हमारे कंसाइनी बनने के लायक हो निकले. पहुंच जाओ पंजाब में. ठीक है चलो शब्द वर्ड कैंसिल बीकॉम सेकंड ब्रांच इन पंजाब. ठीक है पक्का. चलो बढ़िया. तरन बस वही सेफ एरिया रखना. वैसे बुक्स में कोई दिक्कत नहीं है. अनपढ़ लोग बुक्स चुरा के लेके जाते हैं नहीं है. ठीक है. और चोरी कौन करता है ज्यादातर मामलों में? अनपढ़ लोग. पता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग स्मार्ट चोरी करते हैं. पता है. हाँ उधर बुक्स भी हो जाएगी. हाँ भाई बुक्स भी चोरी हो जाएगी. उधर कुछ नहीं. बुक्स भी चोरी हो जाएगी. अब हम इसका क्या निकालेंगे बताए? तो हम उसका निकालेंगे बाय स्टॉक एट कंसाइनमेंट. मतलब कि हमारा क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक. चलो 10 पीसेस हमारे वहां पे पड़े हुए हैं, लेकिन उस 10 पीसेस का हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो देखते जाइएगा थोड़ा सा ध्यान से. हाँ 40 भिजवाए 30 तो बिक गए. तो बाकी कितने बच गए? 10. पक्का. अब देखो ध्यान से हमारा उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो देखो ध्यान से. 5,000 का तो एक है ही हमारा.
तो 5000 इंटू 10 मतलब कि समझो ना 50,000 50,000 तो हमारा है ही है वहीं पे। उसके अलावा हमें क्या देखने का पता है, तो ये दोनों का खर्चा जो हमने गुड्स भिजवाने के लिए भी रखा था, जितना खर्चा किया था वो वहां पे जाके वो भी हमारा पैसा, जो भी खर्चा हमने गुड्स भिजवाने के लिए यूज किया हुआ है वो भी हमारा पैसा किस में ऐड हो जाएगा पता है, कॉस्ट में ऐड हो जाने वाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पता 40 का है, 17 एक्सपेंसेस पेड बाय राम भाई। चलो राम भाई ने कितने गुड्स के लिए कितना खर्चा किया, तो देख लेते हैं ध्यान से। क्वांटिटी कितनी उनकी, उन्होंने भिजवाई थी 40 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी के लिए राम भाई ने कितना खर्चा कर दिया 17,000। अब कितनी क्वांटिटी बच गई है 10, तो 10 पे कितना, क्या वैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कर सकते हैं। बता दो कितना आ जाएगा 17,000 डिवाइड बाय 1,70,000 कि आप मेरे को दिखा दोगे 42.5 अरे 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 कोई नहीं हो जाता है सिट हैपेंस। होता है 4250 4250 वो जीरो का इधर उधर हो गया होगा। अब क्या, तो टोटल 40 के लिए 17,000 का खर्चा, तो 10 के लिए कितना 4,250 का खर्चा। सेम दूसरा खर्चा कितना पे किया, एक्सपेंस पेड बाय श्याम भाई। बट श्याम भाई ने दो एक्सपेंस पे किए, एक कार्टेज के और एक गोडाउन के। सुनिएगा ध्यान से, इसमें जो कार्टेज का खर्चा है, जो गुड्स वहां पे पहुंचाने का खर्चा है, उसी की कॉस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे। जो गुड्स बेचने के लिए जो खर्चा होता है ना, उसको हम कॉग्स में, सर ये कॉग्स माने, अरे 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 याद तो करो, सीओजीएस में सिर्फ कौन सा खर्चा पता है, परचेज एंड परचेज के रिलेटेड, या तो फिर गुड्स को भिजवाने के रिलेटेड, सेल्स करने के खर्चे उसमें काउंट नको। तो हम यहाँ पे कार्टेज कंसीडर करेंगे, लेकिन गोडाउन रेंट कंसीडर नको। तो एक्सपेंस पेड बाय श्याम सिर्फ और सिर्फ कौन सा, कार्टेज, क्यूटी एंड एक्सपेंस। 40 क्वांटिटी के लिए उसने कितना कार्टेज पे किया 2000, तो 10 के लिए इसका कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, मुंह जबानी बोल दो। अरे अरे मोक्ष भाई एक आप ही हो बस, इसमें मेरे को ज्यादा ध्यान देना है। 54,750 का हमारा क्या आ गया पता है, तो 54,750 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसको हम प्लस कर देंगे 1,80,000 के साथ, 234,750 में से 9,000 का कमीशन का खर्चा गया, 4280 का कंसाइनी का खर्चा गया, 17,000 का कंसाइनमेंट का खर्चा गया, और 2 लाख का अपना गुड्स गया। 4,470 का हमारा क्या आ जाएगा बता दो, लॉस है इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का प्रॉफिट आ गया 4,470। एक और अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा, चलो बस एक और अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। किसका अकाउंट बनाएंगे, तो हम राम भाई है, तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे, श्याम भाई का। जितना भी श्याम का हुआ है वो तो लिखने में यस यस यस, कुछ भी नहीं लिखने का, सिर्फ किसको लिखने का, श्याम भाई को लिखने का। चलो श्याम भाई पहले क्रेडिट साइड आता है, उसको डेबिट साइड पे लिखो 2, तो यहाँ श्याम भाई क्या आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिखने का सेल्स, कितने का सेल किया श्याम भाई ने 1,80,000 का, बाय खर्चा कितना पे किया, बाय कंसाइनमेंट खर्चा बोल रही है कि हम 2 खर्चा पूरा 4280 4,280, फिर बाय कमीशन 9,000। चलो उसके अलावा कुछ बच्चे हैं, नहीं बच्चे हैं, 180 यहाँ पे लिख देंगे 1,80,000, और वो बाकी पूरा बच्चा 13,280 माइनस 166,720, और ये 166,720 हम किसके तौर पे लिख देंगे, बाय नो प्रॉफिट। इतना पैसा श्याम भाई अपने खर्चे और अपना कमीशन काट के हमको भिजवा देंगे कि ये लीजिए मैंने 180 का गुड्स बेचा है, ठीक है। उसके सामने मैंने जो खर्चा किया था 4,280 वो मैं रख लेता हूँ, उसके सामने मेरा जो 9,000 का कमीशन है वो भी मैं रख लेता हूँ, बाकी जितना बच गया वो मुझे आपको देना है। और हमको यहाँ पे साफ साफ लिख के रखा है कि उसने बैंक ड्राफ्ट भिजवा दिया और उसने पूरा फुल सेटलमेंट हमको कर दिया। तो जब भी आपको बोले तो एक आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का, इट इज जस्ट लाइक अ पीएन अकाउंट, एक श्याम अकाउंट मतलब कि कंसाइनी का अकाउंट बनाने का, और थोड़ा सा आपको वर्किंग करना पड़ेगा। क्या फाइंड करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहे हो लोग, थोड़ा ध्यान है, नहीं मैं बोल रहा हूँ कुमार पे कुछ
2000 shirts were consigned by Bhagwan and Company of Delhi to Shreyans of Tokyo at a cost of rupees 150 each. चलो 2000 shirts भिजवाए, एक शर्ट का दाम कितना है 150. Bhagwan and Company paid freight rupees 20,000 and insurance 3,000. During the transit, 200 shirts were totally damaged by fire. Shreyans took delivery of the remaining shirts and paid rupees 2800 as a custom duty. ठीक है. Shreyans had sent a bank draft to Bhagwan and Company for rupees 1 lakh as advance payment. He sold 1600 shirts at rupees 200 each. Expenses incurred by Shreyans on godown rent and advertisement amount rupees 4,000. He is entitled to commission of 5%. One of the customer to whom the goods were sold on credit could not pay the cost of 10 shirts. Prepare the consignment account and the account of Shreyans in the books of Bhagwan and Company. Shreyans settled his account immediately. Nothing was recovered from the insurance for the damage of goods. चलिए, हमने यहाँ से कितने शर्ट्स भिजवाए थे? तो हमने यहाँ से 2000 शर्ट्स भिजवाए थे. सही कितने मार्क है? ये आपको फुल फ्लेश पूछ लेंगे बाबा तेरा. और जो मैंने पहला किया राम वाला वो भी? हाँ. क्या बात है? बस. चलो कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भगवान एंड कंपनी अकाउंट. चलिए देख लेते हैं ध्यान से. दो ही साइड आती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. अमाउंट पर्टिकुलर. और एक और अकाउंट हमें कौन सा वाला बनाना है? श्रेयांश का अकाउंट. पर्टिकुलर अमाउंट. चलिए आराम से देखते जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. सबसे पहले में क्या होता है भाई, 2000 शर्ट्स हमने भिजवाए यहाँ से 150 रुपए ईच. टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट. कितने गुड्स भिजवाए? 2000 शर्ट्स 150 के हिसाब से 15 2 30 2 3 और 1 3 लाख रुपए. बढ़िया से. आगे उन्होंने क्या बताया? उसके लिए हमने पेड किया फ्रेट 20,000 और इंश्योरेंस 3,000. टू एक्सपेंस टू कैश कैश आ जाएगा. एक्सपेंस क्योंकि हम पैसे पे करेंगे. फ्रेट के लिए कितना गया? फ्रेट के लिए गया इंश्योरेंस का 12,500 3,000 और फ्रेट के लिए कितना गया? 20,000. टोटल खर्चा हमने कितना कर दिया? 23,000. आगे उन्होंने क्या बोला? ड्यूरिंग द ट्रांजिट 200 शर्ट्स वर टोटली डैमेज बाय फायर. चलो ट्रांजैक्शन के दौरान क्या होगा? 200 शर्ट्स तो हमारे टोटल क्या हो गया बताएं? डैमेज्ड हो गए. अब सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. हमने टोटल शर्ट्स कितने भिजवाए? 2000. उसमें से नॉर्मल लॉस हमारा कितना हो गया बताएं? पूरे के पूरे 200 शर्ट्स का हमारा यहाँ पे क्या हो गया है बताएं? नुकसान हो गया है. अब एक चीज जो आपको यहाँ पे कतई याद रखनी है, वो क्या है? तो अब देखिएगा ध्यान से. ये जो 200 शर्ट्स हमारे गए, वो 200 शर्ट्स उन्होंने क्या बताया कि टोटल डैमेज हो गए. अब सुनिए ध्यान से. ये जो हमारा लॉस हो गया है, अब उस लॉस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक आता है हमारा नॉर्मल लॉस और दूसरा हमारा कहलाता है एब नॉर्मल लॉस. अब ये क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो ये क्लासिफिकेशन हमको सम में दे के रखा होगा कि हमें इसको नॉर्मल लॉस के तौर पे कंसीडर करना है कि एब नॉर्मल लॉस के तौर पे कंसीडर करना है. जब कुछ भी ना गया बताया गया हो तो आपको उसको किस तरीके से कंसीडर करने का पता है? एबनॉर्मल लॉस के तौर पे कंसीडर करने का, याद रखने का. जब भी वो लोग नॉर्मल लॉस बताए ना तो आपको उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है. लेकिन जब एबनॉर्मल लॉस आए
तो उसको आपको यहाँ पे गुड्स उतने जब भिजवाते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, जब उतने गुड्स बर्बाद हो जाएंगे चले जाएंगे तो उसको हम कौन साइड पे लिखते हैं बताएं? क्रेडिट साइड पे। कितने गुड्स जल गए? बाय 200 एबनॉर्मल लॉस। तो कितने शर्ट्स हमारे टोटल बर्बाद हो गए? 200 शर्ट्स बर्बाद हो गए। अब 200 शर्ट्स की 200 प्राइस कितनी? तो देखो अब ध्यान से, हमने अब तक कितना खर्चा ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो देखो अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कितनी अमाउंट हो जाएगी एबनॉर्मल लॉस की? तो सबसे पहले 200 शर्ट्स और एक शर्ट का दाम कितना है? 150। तो कितना रुपए हो गए? 30,000। 30,000। उसके साथ साथ हमने और खर्चे किए गुड्स भिजवाने के लिए। कौन कौन से? तो फ्रेट भरा था 20,000 और इंश्योरेंस दिया था 23,000। कितनी क्वांटिटी पे? क्वांटिटी 2000 खर्चा 2000 की क्वांटिटी पे हमने कितने का खर्चा कर दिया था? पूरा 23,000 का। तो ये 200 की क्वांटिटी पे कितने का खर्चा? 2300 का खर्चा पक्का। तो टोटल कितना आ जाएगा? 32,300 का हमारा क्या आ जाएगा बताए? नॉर्मल लॉस आ जाएगा। 32,300 200 क्वांटिटी। अब सुनिए ध्यान से, सर हमने यहाँ पे आगे और सारे खर्चे वगैरह क्यों नहीं देखे? क्योंकि कंसाइनर ने भिजवाते वक्त खर्चा किया और वहां पे पहुंचने से पहले ही वो 200 शर्ट्स क्या हो गए बताए? बर्बाद हो गए, डैमेज हो गए। मतलब कि कंसाइनी के पास, श्रेयांश भाई के पास तो वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। आगे क्या बताया? शर्ट्स वर टोटली डैमेज बाय फायर। श्रेयांश टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शर्ट्स एंड पेड रुपीस 28,800 एज अ कस्टम ड्यूटी। चलो टू श्रेयांश अलग अलग खर्चे। कस्टम ड्यूटी का कितना पे किया हो भाई साहब ने? 28,800। उसके अलावा उन्होंने हमको क्या बताया? श्रेयांश हैड सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू भगवान एंड कंपनी फॉर रुपीस 1 लाख एज अ एडवांस पेमेंट। चलो श्रेयांश ने हमको एडवांस पेमेंट भी देके रखा हुआ था बाय बैंक। एडवांस कितने का देके रखा हुआ था? 1 लाख 1 लाख ओनली। फिर ही सोल्ड 1600 शर्ट्स फॉर 200 ईच। चलो उसने कितने शर्ट्स बेचे? बाय श्रेयांश बाय सेल्स 200 शर्ट्स बेचे। नहीं, कितने शर्ट्स बेचे उसने? 1600 शर्ट्स बेचे 200 के हिसाब से। 3,20,000 3,20,000। तो टू कंसाइनमेंट सेल्स 3,20,000। आगे उन्होंने क्या बोला? उसके अलावा भाई साहब ने गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट का करके कितना रुपए पे किया है? 4,000। एडवर्टाइजमेंट एंड रेंट 4,000। टोटल कितना आ जाएगा? 28 और 4 32,800 बाय कंसाइनमेंट खर्चे सारे के सारे 32,800। आगे फिर क्या बोला? ही इज एंटर्ड टू कमीशन ऑफ कितना परसेंट? 5%। श्रेयांश, हाँ जी बिल्कुल, कमीशन 3,20,000 का 5%। 3,20 का 5% कितना आएगा? ठीक हो गया यार। 16,000। 16,000 वो 16,000 यहाँ पे लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट कमीशन। फिर आगे उन्होंने क्या बताया? One of the customer to whom the goods were sold on credit could not pay the cost of 10 shirts. लो उसने 10 शर्ट का हमारा कर डाला बाय कंसाइनमेंट बेड डेट कितने की हो गई? 10 शर्ट और एक शर्ट हमने कितने में बेचा था? 200। मतलब ये कितना रुपए हो गए बताए? 2,000। ये भी हमारा क्या हो गया बताए? उतना लॉस। 2,000 टू श्रेयांश क्या कर दी भाई साहब ने? बेड डेट। फिर आगे उन्होंने क्या बोला? बाकी के सारा पैसा उन्होंने हमको क्या कर दिया बताए? चुका दिया। चलो अच्छी बात है, चुका दिया, वो भी इमीडिएटली चुका दिया, और भी ज़्यादा अच्छी बात है।
इन सबको हम क्या कर देंगे बताए, Close क्लोज कर कर देंगे। देंगे। उससे पहले हमें दो चीजें ढूंढनी पड़ेगी, एक क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट। चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बाकी रह गया है, तो देखो 2000 शर्ट्स भिजवाई थी, उसमें 200 तो क्या हो गई पता है, बर्बाद। तो बची कितनी, 1800 शर्ट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए 1800 शर्ट्स पहुंची थी, उसमें से वो भाई साहब ने कितने बेच दी, 1600 शर्ट्स। तो कितनी शर्ट्स बच गई पता है, 200 क्वांटिटी अभी भी वो भाई साहब के पास पड़ी होगी। किसके पास, श्रेयांश भाई साहब के पास। अब क्या होगा, तो हमें इस 200 क्वांटिटी का क्या ढूंढना है पता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले 200 क्वांटिटी और उसको भी उसका दाम कितना था, 150। तो कितना रुपीस आ जाएगा, 30,000 प्लस एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनर, मतलब कि कौन, अपने भगवान दास एंड कंपनी। उन्होंने कितना खर्चा किया, देखो आगे भी हमने 200 वाला ही देखा था, कितने का किया था, 2300 प्लस एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनी, मतलब कि कौन, श्रेयांश भाई। उसने कितना खर्चा किया, तो देखो क्वांटिटी एंड एक्सपेंस, देख लेना आंसर। उन्होंने कौन सा खर्चा किया, कस्टम ड्यूटी पे किया 28,800 और एडवर्टाइजमेंट रेंट किया 4000 और बेड डेट कर दिया 2000। तो याद रखना, कस्टम ड्यूटी वो गुड्स मंगाने वक्त पे करने वाला खर्चा है, ये एडवर्टाइजमेंट रेंट और बेड डेट वो दोनों तो किसके साथ रिलेटेड खर्चा है बताए, सेल्स के साथ। तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्वांटिटी कितनी, सॉरी खर्चा कितना, हम सबसे पहले लिखेंगे 28,800 और क्वांटिटी कितनी, तो देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, हमने भिजवाई थी 2000 लेकिन श्रेयांश भाई को मिली थी सिर्फ कितनी पता है, 1800, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांजिट 200 का तो क्या हो गया था पता है, नुकसान। तो 1800 की क्वांटिटी के लिए 28,800 का खर्चा। तो यहाँ पे जब हम सिर्फ 200 क्वांटिटी का क्लोजिंग स्टॉक देखना चाहते हैं तो उस वक्त कितना, 28,800 इंटू 200 डिवाइड बाय 1800, 3200 रुपया। तो अब जाके फाइनली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 प्लस 2300 प्लस 3200, 30,000 प्लस 2300 प्लस 3200, 35,500। 35,500। चलिए यहाँ पे लिख देंगे 35,500 बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। चलिए अब हम इनका क्या कर देंगे बता अच्छे से, टोटल कर देंगे। 32,300, 320, 35,500, 387, 800, 387, 800 माइनस 2,000 माइनस 16,000 माइनस 32,800 माइनस 23,000 माइनस 3 लाख। तो 14,000 रुपये का हमारा क्या आ जाएगा बताए, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और ये भाई साहब का कितना लिख देंगे, 3,20,000। उसके बाद यहाँ पे भी लिख देंगे 3,20,000। 320 में से 2,000 गया, 16,000 गया, 32,800 गया, 1 लाख गया, 1,69,200। हम उसको बोल देंगे भाई साहब उतना पैसा अब हमको क्या कर दो बताए, पे ऑफ। दो चीजें यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, एक क्लोजिंग स्टॉक का तो वैल्यूएशन वर्किंग करना ही पड़ेगा जैसे हमने आगे वाले सम में भी किया था, और एक और आपको करना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग। बैड डेट एक टॉपिक नया था, वो बैड डेट हमारा नुकसान है और वो उतना वो भाई साहब क्या कर लेगा बताए, काट लेगा। वो क्या बोलेगा, बैड डेट किसको भुगतनी है, कंसाइनर को भुगतनी है। लिख Ramesh act as a selling agent on behalf of Rajesh on the following terms and condition। क्या बता रहे बोलो हमको terms and condition, देखिएगा 5% ordinary commission on the gross sale proceed, 2.5% Dell credit commission on gross sale proceeds, and 2% commission for local expenses. Rajesh consigned 1,000 cases for sport material at rupees 200 per case and paid for freight and insurance rupees 4,000. Ramesh sold 500 cases for cash at rupees 300 per case and 400 cases on credit at rupees 320 per case.
He recovered the value of 200 cases and one customer failed to pay the value of 20 cases, which was written off as bad. He remitted 50% of the amount due to Rajesh after deducting his charges. The local expense amounted to rupees 7,000. Show necessary ledger account in the books of Ramesh. अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे राजेश कौन है? तो राजेश हमारा है कंसाइनर और रमेश कौन है? तो रमेश है हमारा कंसाइनी। अब देखिएगा ध्यान से, अब तक हमको कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज करने को बोल रहे थे, लेकिन अब वो लोग क्या बता रहे हैं? बताए कि नहीं भाई, अब अपना कंसाइनी के अकाउंट में एंट्री करके हमको दिखा दीजिए। तो कोई बात नहीं, हम किसके बुक्स में कर देंगे? बताए कंसाइनी के अकाउंट्स में एंट्री करके दिखा देते हैं। तो चलिए, कंसाइनमेंट अकाउंट में अब नहीं बनेगा, अब कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? तो अब हम बनाएंगे कंसाइनर का अकाउंट। मतलब कौन है हमारा कंसाइनर? राजेश अकाउंट है। हाँ, राजेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रमेश अकाउंट। किसका अकाउंट हम बना रहे हैं? अब हमें पे राजेश का अकाउंट बना रहे हैं। और जब हम कंसाइनी का बना रहे होंगे तो हमें इस वक्त भी दो ही अकाउंट बनाने हैं, एक कंसाइनर का अकाउंट और दूसरा कमीशन अकाउंट, क्योंकि यही अपने लिए क्या है? पता है, इनकम सोर्स है। ठीक है, चलिए सबसे पहले वो लोग हमको क्या बता रहे हैं? तो सबसे पहले वो लोग हमको ऐसा बता रहे हैं कि 1000 गुड्स, 1000 केसेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ₹200 पर केस उन्होंने भिजवाए हैं। और साथ ही में हम अभी बात कर रहे हैं रमेश के तौर पे, अब अभी कंसाइनी है। कंसाइनी के तौर पे हमें कुछ भी एंट्रीज नहीं करनी है। कब कुछ भी एंट्री नहीं करनी है? जब गुड्स भिजवा रहे हैं तब भी कोई एंट्री नहीं करनी है, और जब सामने वाला बंदा कोई भी खर्चा पे कर रहा है तो उसकी भी हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती है। हम कहाँ से एंट्री करेंगे? रमेश सोल्ड 500 cases for cash at ₹300 per case and 400 cases on credit for ₹320 per case। अब देखिए ध्यान से, जब भी सेल करते हैं तो उस वक्त हम कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन से साइड पे लिखते हैं? बताए तो जब भी सेल्स होता है तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख देते हैं राइट साइड पे, क्योंकि वो भाई साहब की वो क्या बन जाती है? बताए इनकम बन जाती है। लेकिन जब हम गुड्स बेचेंगे तो उस वक्त हम कंसाइनी के अकाउंट में किस तरीके से रखेंगे? तो हम कंसाइनर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और यहाँ पे किसके तौर पे लिख देंगे? बताए बाय बैंक अकाउंट के तौर पे। कब? जब उन्होंने क्या करके रखा हो? बताए सेल किया, और वो भी कैसे? कैश सेल्स किया हो। और अगर मान लो कि उन्होंने क्रेडिट सेल्स किया है तो उस वक्त फिर हम क्या लिख देंगे? बाय डेटर अकाउंट। सर ये उसकी इनकम है इसके लिए हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं? तो ना जी, सुनिएगा, इनकम तो सिर्फ किसकी है? पता है कंसाइनर की है। हमें ये पैसे कंसाइनर के बिहाफ पे रिसीव करने हैं, तो मतलब कि ये पैसे हमें किसको देने पड़ेंगे? पता है कंसाइनर को चुकाने पड़ेंगे। इसलिए हमारी क्या बन के रह जाएगा? पता है लायबिलिटी बन के रह जाएगा। इसलिए हम उसको कौन साइड पे लिख रहे हैं? पता है क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं। चलो देखिएगा ध्यान से, कितना कितना बताया हुआ है। तो हमने कैश सेल्स कितने का किया? 500 के फॉर कैश एट ₹300। 500 की क्वांटिटी 300 के हिसाब से 5 × 15 1.5 लाख। ठीक है, साथ ही में उन्होंने क्या बताया? 400 केस भेजे 320 पे क्रेडिट के हिसाब से। ठीक है, 400 केसेस 320 कितने रुपए आ जाएंगे? 1.28। 400 × 320 किया कि 500 × 320 किया? 400 × 320। हाँ, 1,28,000। फिर आगे उन्होंने क्या बताया? फिर आगे उन्होंने ऐसा बताया, he recovered the value of Rajesh consigned 1,000 ₹200 for freight and insurance 4,000। Ramesh sold 500, 300, 400, 320। He recovered the value of 200 cases and one customer failed to pay the value of 20 cases। चलो अब उसके सामने क्या होगा? तो उसके सामने, इनके सामने देखो, उसने टोटल क्रेडिट सेल्स कितना किया था वो देख लेते हैं। तो क्रेडिट सेल 400 का किया था, उसमें से कितने लोगों ने पैसे भिजवा दिए? 380 लोगों ने। 200 लोगों ने। देखो तो 200 केसेस एंड ही रिकवर्ड द वैल्यू ऑफ 200 केसेस एंड कस्टमर फेल टू पे द 20 केसेस। मतलब क्या
400 में से 200 ने भिजवा दिए, तो इन 200 को हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे पता है? बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। और बाकी बचे 200 को हम कहाँ पे लिख के रखेंगे पता है? डेटर के तौर पे लिख के रखेंगे। उसमें भी 20 केसेस वालों ने क्या बोल दिया? हमारे हाथ से रीड ऑफ एज बैड डेट। 20 वालों ने बोल दिया भाई हमारे पास तो आप समझो भूल ही जाओ, 200 में से 20 गए, मतलब 180। तो हमें पूरा का पूरा 400 यहाँ पे नहीं करने का, हमें यहाँ पे सिर्फ कितना करने का पता है? 180 इंटू 320 कर दो। 180 इंटू 320 80 into 320 कितना है? 57600 57600। और यहाँ पे हम 500 इंटू 300 की जगह हम कितना लिखेंगे? तो जो 500 गुड्स बेचे वो तो है ही है, उसके अलावा 200 के हमको पैसे मिल गए, वो भी हम वहाँ पे प्लस कर देंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 300 के साथ करेंगे। 500 जो कैश में ही बेचे थे और 200 जो क्रेडिट पे बेचे थे लेकिन उसके पैसे हमको वापस से मिल गए, तो 700 इंटू 300 700 into 300 ये 2,10,000 2,10,000। आगे क्या बता रहे हैं बोलो? He remitted 50% of the amount due to Rajesh after deducting his charges. The local expense 7,000। चलो अब सुनिए ध्यान से। 3 तरह के कमीशन हमें इस भाई साहब को क्या करने हैं पता है? पे करने हैं। कौन कौन से 3 तरह के कमीशन? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 कमीशन। कितना कितना कमीशन? तो देखो 5% ऑर्डिनरी कमीशन। अब देखते हैं कमीशन का। टोटल किसका हुआ था? 5%। 5% ऑर्डिनरी कमीशन। तो देखो आगे हमको देख के रखा हुआ है, किसका गिनना है पता है? ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। ये ग्रॉस सेल प्रोसीड्स मतलब कि क्या? टोटल जितना भी आपने खर्चा, सॉरी जो टोटल जितना भी आपने सेल्स किया हुआ है उन सभी का हमें वहां पे क्या करने का पता है? 5% है। तो अब देखो उसने कितना बेचा, तो उसने बेचा टोटल, देखो हमारा ग्रॉस सेल्स कितना आएगा? तो उसने 500 बेचे थे 300 के हिसाब से और 400 बेचे थे 320 के हिसाब से, 1.5 लाख 128 मतलब कि 278 का हमें ये सब कुछ निकालने का। हमें ये नहीं देखने का कि बीट बैड डेट कितना हुआ है, हमें ये सब चीजें नहीं देखनी है, मतलब ग्रॉस सेल्स देखना है, नेट सेल्स नहीं देखना। बताओ 5% ऑफ 2,78,000 कितना 1,300 है? 13,900। ऑर्डिनरी कमीशन 13,900। 2 उसके अलावा हमको क्या देना है? डेल क्रेडिट। ये डेल क्रेडिट कमीशन क्यों देते हैं? ताकि वो जितनी बैड डेट शेड डेट होगी वो वही भाई साहब क्या कर देंगे? बैर। वो मतलब कि कौन? कंसाइनी। कंसाइनी मतलब कि कौन? अभी हम खुद, क्योंकि हम अभी कंसाइनी के अकाउंट में लिख रहे हैं, हमें बैर करना है। तो डेल क्रेडिट कमीशन कितना है? तो उन्होंने बोल के रखा है 2.5% ऑफ 278। ये अपना क्या बन जाएगा? डेल क्रेडिट कमीशन। बताओ कितना? 278 का 6,950 हो जाएगा क्योंकि 5% इतना 2.5 हो जाएगा ना। हाँ आधा कर दिया, कितना आया? 6,950 6950। यहाँ पे लिख देंगे 6950। उसके अलावा हमें और 2% कमीशन देना है लोकल एक्सपेंस के लिए। 2 लोकल एक्सपेंस का कमीशन वापिस से 2% ऑफ 2,78,000 कितना? 5,560 पक्का? 100 यहाँ पे लिख देंगे 5,560। उसके अलावा उन्होंने क्या बताया हुआ है? खत्म। 50% पैसा भिजवा देंगे, बाकी का कुछ पैसा हम उनको देने वाले नहीं है। चलिए देखते हैं ध्यान से। हम इसका क्या कर देंगे बताएं? टोटल कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा टोटल? 210 का सेल हुआ है, 57,600 एक्स्ट्रा 2,67,600। ओह तो फिर तो ये बैड डेटर्स का भी जो 200 है वो भी हमें तो नहीं गिनना है, वही भाई साहब उठा लेगा। मतलब कि हमें तो इसको टोटल का टोटल कितना भिजवाना पड़ेगा पता है? 200 का 200 ही। वेरी गुड। 64,000 यस। तो 2,74,000 2,74,000 5560 minus 6950 minus 13900 37,500
90 है, नहीं गलत हुआ ना, गलत हुआ सर 274,000 माइनस 13,900 माइनस 6,950 माइनस 5,560 240 को समथिंग आएगा yes 2,47,590 इतना बाकी था, उसमें से उसने 50% भिजवा दिया डिवाइड बाय 2 मतलब कि 123,795 123,795 to bank account and to balance carry forward. चलिए अब एक कमीशन अकाउंट बनाएंगे, ये तीनों कमीशन को हम पहले यहाँ पे लिख देंगे बाय रमेश अकाउंट 1390069505560 बाय रमेश हेलो चलिए ये टोटल पैसा हमको क्या हो गया पता है, मिल गया हाँ, बोलो। है 13,900 6,950 5,560 2,6,410 उसमें से हमने कितना कितना पैसा पे किया 2 लोकल एक्सपेंस 7,000 2 बैड डेट कितनी सैलरी हमने तो 20 लोगों ने बोल दिया था हम पैसा नहीं देंगे तो मतलब कि 20 इंटू 320 6400 प्लस 7,000 माइनस 24,910 13,010 कितना हमारा नेट क्या हो गया फायदा हो गया। दो चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी हम कंसाइनी के अकाउंट में लिखेंगे तो एक कंसाइनर का अकाउंट बनाएंगे, एक कमीशन का अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनर में जो भी सारा सेल कर रहे हैं, कैश सेल्स जा रहा है या क्रेडिट सेल्स जा रहा है, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। उसके सामने जो जो चीजें हमें उनके पास से लेनी है, कमीशन का पैसा लेना है, खर्चे वर्चे का पैसा लेना है, वो सब डेबिट साइड पे लिख देंगे। हमको यहाँ पे कोई खर्चे का पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग हमको लोकल एक्सपेंस के लिए अलग से 2% क्या पे कर रहे हैं पता है, कमीशन पे कर रहे हैं। तो सारे कमीशन रिसीव कर लेंगे, जो भी नेट निकल रहा है उसका 50% हम बैंक से दे रहे हैं, बाकी का 50% हम बाद में देने वाले हैं। जितना भी कमीशन मिला है उसको हमें कमीशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है क्योंकि हमारी इनकम है, उसमें से लोकल एक्सपेंस भी हमें पे ऑफ करने हैं, उसमें से बैड डेट भी हमें भुगतनी है। तो हमको मिल रहे हैं 26,000 जितने, लेकिन उसमें थोड़े बहुत हमारे भी खर्चे हो रहे हैं, तो हमको पे में कितना मिल जाएगा 13,010 पक्का।